नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में चर्चा का विषय है सेनापति ग्रह मंगल। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे मंगल से 7 भाव आगे जो भी भाव होता है उससे संबंधित मामलों में कभी अहंकार नहीं करना, विनम्रता से रहना है। जितनी विनम्रता रखेंगे जीवन में उतनी सफलता, उतनी कामयाबी, उतना सुख और उतनी शांति मिलेगी। देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह है, साहस का कारक, गुस्से का कारक, खून का कारक, जीवन में बड़े बड़े रिस्क लेने का कारक। जिनकी कुंडली में मंगल मजबूत होता है, रिस्क लेने की क्षमता उनमें बहुत अधिक होती है। लीडरशिप का कारक, स्ट्रेंथ देता है। जैसे दीवार में सरिया डाल दें तो दीवार मजबूत हो जाती है, ऐसी मंगल हमारे शरीर का पिलर है, लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता देता है। मंगल अपने से जो सप्तम भाव होता है उसको पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे जहां मंगल विराजमान है तो सप्तम भाव को 180 डिग्री की दृष्टि से देखेगा, एक सीधा कोण बन जाएगा, सरल कोण, यानी कि पूर्ण प्रभाव हो गया अग्नि तत्व ग्रह का अपने सामने वाले भाव के ऊपर। इसलिए जो भाव मंगल से सप्तम होता है उस भाव से संबंधित मामलों में जातक को विनम्रता, धैर्य और ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर भाई गुस्सा, दुस्साहस, साहस तो ठीक है, दुस्साहस, लिमिट से अधिक साहस, झगड़ा, जिद्दबाजी, ढीठपुना, अग्रेसिवनेस, इन चीजों का उपयोग किया तो भाई आपका नुकसान होना तय। चलिए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। मंगल पहले भाव में विराजमान हो लगन में तो सीधी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि। देखिए, लगन में मंगल हो तो जातक साहसी होता है, एक अलग ही व्यक्तित्व का मालक होता है, एनर्जी लेवल अच्छा होता है जातक में, जिसके कारण बहुत गुण होते हैं, जिसको हम मल्टी टैलेंटेड पर्सन कहते हैं कि एक ही व्यक्ति में बहुत अधिक गुणों का होना। किसी के सामने अपनी बात बहुत साहस और एक लॉजिक के ऊपर बात करेगा, हवा में बातें नहीं करेगा। जब सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ती है तो भाई सबसे जरूरी हो जाता है जीवन साथी से एडजस्टमेंट करे, झुकना पड़े थोड़ा तो झुक जाए और जीवन साथी के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखे और कोशिश करे कि जीवन साथी को कोई मानसिक चिंता उसके कारण ना हो। इसके अलावा सेक्स करने में संयम रखे, नहीं तो इसका असर आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर होगा। घर से बाहर इधर उधर बिल्कुल सेक्स वगैरह नहीं करना भाई। कोर्ट केस हो जाए तो बहुत गुस्सा आएगा, आपने कर दिया या किसी ने आप पर कर दिया,
लेकिन मार कुटाई और झगड़ा नहीं करना। मंगल लगन में हो, जब भी मार कुटाई और झगड़ा करेंगे मामले आपके लंबे हो जाएंगे। साझेदारी में जहां तक संभव हो सके कोई कार्य ना करें। अगर है तो भाई कूटनीति से चले और अपने पार्टनर को कोई भी राज की बात ना बताए। मंगल देखिए खून का कारक होता है। लगन में मंगल थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव मंगल पर आ जाए तो ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर का मेन कारण होता है जातक का गुस्सा। जातक जो चाहता है उसके अनुसार काम ना हो तो अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, उबलता रहता है खून, इतना गुस्सा होता है जातक में। तो ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड की जो और प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर अधिक शुभ प्रभाव हो। बॉडी के किसी पार्ट पर सोज आ जाए या गुस्से में आपका मुख एकदम लाल हो जाता हो तो प्राणायाम करें, ध्यान करें, मन को शांत रखें। किसी के कारण नुकसान हो गया, किसी ने गलत बोल दिया तो भाई शांति से काम ले। आगे चलते हैं। मंगल दूसरे भाव में, इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी 180 वाली, अष्टम भाव में। देखिए दूसरे भाव में शुभ मंगल होता है तो जातक धनी होता है। बातचीत करने का ढंग उसे पता होता है कि किससे कैसे बात करें कि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए। और वाणी उम्दा होती है, डर डर कर बात नहीं करता, पूरे साहस के साथ बात करेगा। झूठ भी बोलना होगा तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलेगा। इसके अलावा खानदान के लोग, कुटुंब के लोग, उनके साथ थोड़े वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और वो जातक से जलेंगे, जीलियस फील करेंगे। मगर आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाथी की मस्त चाल चले, जो जलेगा वो अपनी सेहत खराब करेगा, आपका भाई कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि मंगल दूसरे भाव में आपको दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से भी बचाता है। फिर भी दूसरे भाव में हो, अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है जैसे, तो किसी के सामने खाने पीने का काम ना करें, किसी के सामने पैसे वगैरह ना गिने, यानी पैसे किसी को ना दिखाएं मेरे पास कितने हैं। अपने राज की बातें, मेरे पास इतना संचित धन है, इतना सोना है, इतना चांदी है, इसको राज ही बनाकर रखें या कम से कम बताएं। जब अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आपकी जो गुप्त प्लानिंग्स होती हैं, गुप्त योजनाएं होती हैं, वो भाई बहुत उम्दा होती हैं। उनके कारण आप बड़े से बड़े बंदे का भी बुरा कर सकते हो, मगर ऐसा नहीं करना। लॉन्ग रन में ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा गुप्त काम करने, गुप्त तरीके से गैर कानूनी काम करने और जो गुप्त संबंध हैं वो भाई आपके लिए चिंता का कारण बनेंगे। कम से कम करें ये बातें। पैतृक संपत्ति का जब बंटवारा होना हो तो बिल्कुल धैर्य रखें, दिमाग से काम लें, ठंडे दिमाग से। और ये कोशिश करें कि बिना किसी लड़ाई झगड़े से, किसी कोर्ट केस की आवश्यकता ना हो, आपका फैसला हो जाए। अगर पैतृक संपत्ति में 19-21 का अंतर आ रहा हो, थोड़ा कम मिल रहा हो तो ले लें, लॉन्ग रन में आपको इसका फायदा ही होगा। जीवन में कोई मुसीबत अचानक आ जाए तो आप डरेंगे नहीं, गुस्से में आएंगे
कि क्यों आ गई ये मुसीबत, किसके कारण आ गई। तो भाई बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, धैर्य रखना है, ये सोचना है कि पहले जन्म के जो कर्म किए हैं उनका जो फल है और जो बुरे कर्म है वो कम हो रहे हैं। बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहे, मुसीबत आएगी और चली जाएगी, बस आप देखते रहें। अगले भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में मंगल हो, तीसरे भाव में मंगल हो भाई तो दिमाग थोड़ा शरारती होता है। जातक इस तरह के काम करता है जैसे दूसरों को उकसाना, फिर उसका तमाशा देखना। तो भाई 25-30 साल की उम्र तक तो ठीक है इस तरह के कार्य, उसके बाद अपने आप को थोड़ा मेच्योर करें कि कोई शरारत वगैरह दिख ना करे। इसके अलावा आप यशस्वी होंगे, पराक्रमी होंगे, कम्युनिकेशन करने का ढंग बहुत उम्दा होगा, किसी के सामने अपनी बात रखनी, किसी को कोई मसला समझाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हर वक्त एक्शन मोड में रहें तो बहुत अच्छा है। जिम्मेदारी लेने से ना डरें, जितनी जिम्मेदारियां लेंगे उतना जीवन में कामयाब होंगे। बहुत बुद्धिमान है आप, अच्छी योजनाएं बनाएं। भाई बहनों से वैचारिक मतभेद होंगे क्योंकि कई बार दिमाग थोड़ा शरारती है, तो भाई बहनों का हक मारने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बचें क्योंकि फिर मामला लंबा हो जाएगा। और अगर मंगल भूमि का कारक है, अगर भूमि से संबंधित मामला हो तो फिर भाई आपके लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। अब तीसरे भाव में मंगल हो, इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? भाग्य भाव यानी नवम भाव के ऊपर। भाग्य के भरोसे कोई कार्य नहीं करना, पूरी प्लानिंग बनाएं फिर कार्य करें, सफलता निश्चित है। आवश्यकता से अधिक उत्साह में आकर परोपकार नहीं करना, जिसका अधिक करोगे वही आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, आपका मन दुखी करेगा। अगर भाई विदेश की यात्रा करनी हो तो अपना इंश्योरेंस करवा लें, सबसे पहले अपना बीमा करवाएं फिर विदेश की यात्रा करें। धर्म के मामले में गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं कि कभी इस देवी देवता के मंदिर में चले गए, कभी दूसरे के, कभी इस पर श्रद्धा, कभी उस पर श्रद्धा। देखिए वैसे ईश्वर एक ही है, लेकिन एक बार जिसको आपने अपना भगवान मान लिया तो उस पर ही श्रद्धा रखें। कहीं जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इष्ट देव आपका एक ही होना चाहिए, उन पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर बजरंगबली जी हैं तो बजरंगबली जी पर भरोसा रखें, चाहे किसी भी धार्मिक स्थान पर जाए। तो जो आपके पास शक्तियां हैं, राजनीति में है या सरकारी क्षेत्र में है या बिजनेस में है, किसी दूसरे व्यक्ति के कारण आपके पास कोई शक्ति है, तो किसी का बुरा ना करें, ना ही किसी का बुरा करवाएं। जिन बच्चों की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल है, वो भाई सरकारी नौकरी का जो एग्जाम वगैरह होता है उसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, तो उसमें मेहनत करें, अच्छा पद आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं चौथे भाव के ऊपर। चौथे भाव में मंगल हो तो सीधी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर। जातक ऊपर से तो बहुत गुस्से वाला होगा, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल होगा। अगर शुभ प्रभाव में मंगल चौथे भाव में विराजमान हो जाए
तो जातक अपने परिवार के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार रहता है और जातक की कोशिश होती है कि परिवार में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो कायम रहे, यानी बच्चे भी उनके अनुसार कार्य करें, उसको संभालने की कोशिश करता है। दसम भाव पर दृष्टि सरकारी शक्तियां दिलवाएगा अगर दशमेश थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो। इसके अलावा अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं या किसी ऐसी सरकारी सीट पर हैं कि आपके पास अच्छी शक्तियां हैं या किसी बड़े अफसर के बड़े बंदे के पीए वगैरह हैं, तो भाई गुस्से से कार्य नहीं करना और कोशिश ये करनी है कि जो भी फाइल आपके पास आए गुस्से के कारण किसी का नुकसान ना हो, किसी ने आपसे गलत व्यवहार किया हो उसका नुकसान नहीं करना, किसी से खुंदक नहीं निकालनी, यानी अपनी तरफ से अपनी शक्तियों का जहां तक हो सके सकारात्मक रूप से उपयोग करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिता का आशीर्वाद लें और पिता से अच्छे संबंध रखें। कार्य क्षेत्र में कुछ गलत कुछ गैर कानूनी कार्य भी करने पड़ेंगे, लेकिन ये बात मेरी याद रखना भाई कि इनको बिल्कुल सीक्रेट रखना है और जो आपका बहुत नजदीक का बंदा है उसको भी इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए, उसको भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि आपने क्या गलत कार्य किया है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है वो बंदा। इसके अलावा जब गुस्से में हो तो किसी सह कर्मचारी से कोई बात ना करें। कार्य क्षेत्र में अपने बॉस से या अपने कुलीग से कोई बात ना करें और किसी को फोन पर भी बुरा भला ना कहें जब आपका मूड खराब हो, नहीं तो वो बात लिखी जाएगी कि इसने मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया था। अगले भाव पर चलते हैं। पंचम भाव में मंगल हो। पंचम भाव में भाई मंगल शुभ हो, मजबूत हो, तो जो सबसे बड़ी क्वालिटी आप में आपकी स्ट्रेंथ है, आपका साहस है, जिसके कारण आप अपने जीवन में बड़े से बड़ा रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और ये हमारे जीवन का असूल है कि जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतनी अधिक जीवन में कामयाबी मिलेगी। पंचम भाव तर्क वितर्क बहसबाजी का भाव, तो तर्क वितर्क बहसबाजी से आपसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन अपनी संतान के साथ दोस्ताना संबंध रखने हैं। अपने असूल अपनी संतान पर नहीं थोपने। जो क्रिएटिव क्षेत्र है जिनमें बुद्धि का बहुत उपयोग होता है, आर्ट के क्षेत्र हो गए, डिजाइनिंग के हो गए, इसके अलावा किसी को सलाह देनी है, कंसल्टेंसी है, पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में या किसी और मामले में, इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। पंचम भाव में मंगल सीधी दृष्टि 11वें भाव पर, तो मित्रों के साथ जब भी व्यवहार करें तो किसी भी मित्र को अपनी राज की बात नहीं बतानी। मेरी ये बात याद रखना भाई, जो आपका सबसे करीबी मित्र है एक दिन वही आपका दुश्मन बनेगा। दूसरी बात, गैर कानूनी कामों में अपने किसी मित्र का साथ नहीं देना, अपने किसी जान पहचान के बंदे का साथ नहीं देना और किसी की जमानत नहीं देनी। अगर बहुत ही जरूरी हो जाए तभी किसी की जमानत देनी है, वरना कोशिश करें कि किसी की जमानत ना दें। अगर धन की आवश्यकता
हो कभी जीवन में, तो ससुराल वालों से खुद नहीं पैसे मांगने, बस उनको ये मालूम करवाना है कि आपको धन की आवश्यकता है। अगर उन्होंने अपने आप धन दे दिया तो ठीक है, अगर आपने पैसे मांग लिए फिर संबंध खराब होने के चांस बनेंगे और आपके लिए पहले ही आप चिंता में हैं, चिंता का एक और विषय खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा पंचम भाव में मंगल, प्रेम संबंधों से दूर रहें। बहुत केस देखे मैंने ऐसे, प्रेम संबंध विस्फोटक होते हैं, जातक गलत कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। तो मौके पर जिनका पंचमेश शुभ प्रभाव में हो, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तो उनको तो अच्छी सलाह मिल जाती है और मौके पर संभल जाते हैं। नहीं तो प्रेम संबंधों के कारण जीवन में बहुत लॉस उठाना पड़ता है। इसके अलावा अपने भाई बहनों से व्यवहार में अच्छा रखें, वाणी कठोर नहीं करनी। दिल में आपके कुछ भी हो, उनको कोई सीक्रेट बात नहीं बतानी जीवन की। पुत्र वधू और दामाद, ये दोनों आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, या आपसे आपकी प्रॉपर्टी, आपका धन वगैरह, उस पर अधिकार जमाने की कोशिश कर सकते हैं। तो भाई इनसे सावधान रहना बहुत आवश्यक है। जब इनके व्यवहार में अचानक आप कोई तब्दीली देखें तो एकदम से सावधान हो जाए। छठे भाव पर चलते हैं। छठे भाव में मंगल हो तो सीधी दृष्टि 12वें भाव पर, तो भाई 6-12 का संबंध जब बनता है तो पेट की समस्याओं का आपने ध्यान रखना है। तला हुआ भोजन कम खाएं, बाहर का खाना कम खाएं, नहीं तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आप अपने साहस और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, कितना ही बड़ा आपका लक्ष्य हो। अनुशासन आपकी सफलता का राज होगा। चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां हासिल कर ले, लेकिन भाई कभी अनुशासन नहीं छोड़ना। जो भी आपसे शत्रुता करेगा तो समझ ले कि उसका बुरा समय शुरू हो गया। ऐसा लिखा गया है कि छठे भाव में मंगल हो, जातक से शत्रुता करना शत्रु के बुरे समय की निशानी होती है। इसके अलावा अगर शुक्र अशुभ प्रभाव में हो तो आप में एक आदत होती है कि जीवन में बिना कारण, बिना मतलब के दूसरों के लिए या ये शो करने के लिए कि मैं बहुत बड़ी हस्ती हूं, लोगों से झगड़ा मूल ले लेते हो, जिसका कोई आधार नहीं होता, जिसके कारण आपको फिर मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। तो भाई सिर्फ दिखावे के लिए, अपने अहंकार के लिए, दूसरों के लिए झगड़ा मोल ना लें, ताकि आपके मन की शांति बनी रहे। 12वें भाव पर दृष्टि है तो उत्साह में आकर बिना सोचे समझे कोई बड़ा खर्च ना करें। सेक्स में संयम रखें। जीवन साथी से सभी सुखों की अपेक्षा ना करें। जो भी आपका जीवन साथी है, 16 कला संपूर्ण तो भाई कोई भी नहीं होता। उसको उसके गुण और दोषों सहित स्वीकार करें तो जीवन में सुखी रहेंगे। इसके अलावा पितृ पक्ष जब आते हैं, श्राद्ध बोलते हैं कोई, तो पूरी श्रद्धा और रीति रिवाज से आपका जो ट्रेडिशन है, परिवार में जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं,
उसके अनुसार कार्य करना है। वैसे भी हर अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान कर दे, कुत्तों को रोटी खिला दे, कौओं को खिला दे, ये सबसे अच्छा है। इसके अलावा घर कोई मेहमान आ जाए उसकी इज्जत करें, चाय पानी अच्छी तरह से इज्जत कर उसको भेजें, ताकि उसका दोबारा आने का आपके घर में मन करे। अगर ऐसा होता है तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी और किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। अपनी पैरों का और आंखों का ख्याल रखें। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए पैरों में या आंखों में तो भाई फौरन डॉक्टर की सलाह लें। 6 भावों तक चर्चा कर ली हमने। अब आएंगे भाई सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव में मंगल सीधी दृष्टि पड़ती है लगन के ऊपर। तो बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए अच्छा है, सरकारी शक्तियों के लिए भी अच्छा है। जो बड़े बड़े राजनीतिक लोग हैं उनकी कुंडली में भी सप्तम भाव में मंगल देखा गया है। जातक क्विक डिसीजन लेता है और एक बार जो निर्णय ले लिया सो ले लिया, चाहे बाद में नुकसान हो या लाभ हो, इसकी फिक्र कम करता है। कंपटीशन की बहुत भावना होती है, इसलिए बिजनेस में कामयाब होता है। अगर इसके बिजनेस में कोई कंपटीटर आ जाए तो पूरी योजना से और पूरे साहस से मुकाबला करेगा और उसको कामयाब नहीं होने देगा। इसके अलावा अपने जीवन साथी और अगर आपका काम साझेदारी में है तो उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश रखें। थोड़ा भाई एडजस्टमेंट भी आपको करनी पड़ सकती है। जीवन में जितनी जिद कम करोगे उतनी अधिक आपको सफलता मिलेगी। लगन पर दृष्टि है। दूसरा, सप्तम भाव शुक्र का भाव है सुंदर वस्तुओं के पीछे नहीं भागना। सुंदर गाड़ी, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, सुंदरता के पीछे नहीं भागना, आपको नुकसान होगा। समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अपने आप आपकी हैसियत बढ़ेगी जितने आप विनम्र रहेंगे। जितना अहंकार होगा उतना ही आपका नुकसान होगा। किसी की मदद करनी है तो पात्र को पात्र देखकर करें। और एक बात याद रखें कि जिसकी बहुत अधिक मदद की होगी, अगर सप्तम भाव में मंगल हो और लगन पर दृष्टि पड़ रही हो, वो आपकी हैसियत खराब करने के लिए गुप्त चालें चलेगा। सिर के रोगों का और आंखों के रोगों का ख्याल रखें। अगर किसी पर अंदर ही अंदर गुस्सा करोगे तो इसका सीधा असर आपके ब्लड प्रेशर पर पड़ेगा, आपके ब्रेन पर पड़ेगा। ब्रेन में क्लॉट, ब्रेन हैमरेज, हार्ट की प्रॉब्लम्स। तो भाई गुस्से से बचना है, जिद से बचना है और अपने आप में सरलता लेकर आए। झगड़ा नहीं करना किसी से। आगे चलते हैं। अष्टम भाव में मंगल हो तो इसके बिल्कुल सामने आ गया दूसरा भाव। कई बार दिल में बिना बात का भय रहता है कि मेरा ये कार्य खराब ना हो जाए, कोई शत्रु मेरा ये नुकसान ना कर दे। शक अधिक रहता है दूसरों पर। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पैतृक संपत्ति के बंटवारे के समय समझदारी से काम लें। किसी के बहकावे में ना आए, शांति से काम लें। जातक की इच्छाएं बड़ी होती हैं और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। और जब संघर्ष करें
तो तब भी खुशी से करें। जो कार्य करना है, चाहे आपका पसंद का हो या पसंद का ना हो, लेकिन भाई खुशी से करें तो जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। दूसरे भाव पर दृष्टि, तो कुटुंब के लोग, खानदान के लोगों के साथ आपके दिल में कैसे भी विचार हो, आपको मालूम हो कि ये मुझसे जलते हैं, मेरा बुरा करने की कोशिश करते हैं, तब भी किसी के साथ कठोर वाणी का उपयोग नहीं करना। एक बात और नोट करें, अपने नाम पर अधिक संचित धन ना रखें, अचानक खर्च हो सकता है। जीवन साथी या किसी और व्यक्ति के नाम पर संचित धन रखें तो आपको लाभ होगा। बाहर का भोजन कम खाएं, फूड पॉइजनिंग होने का खतरा बना रहता है। और कोई मेडिसिन अपने आप नहीं खानी, ऐसा देखा गया है। अष्टम भाव में मंगल हो, दूसरे भाव पर दृष्टि हो, तो बिना डॉक्टर की सलाह से खाई हुई दवा कई बार साइड इफेक्ट कर देती है, तो एकदम इमरजेंसी आ जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। आंखों के जो रोग हैं और जो गर्दन के रोग हैं, उनके प्रति बिल्कुल लापरवाही आपने नहीं बरतनी। छोटे सा रोग आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आगे चलते हैं नवम भाव। नवम भाव में मंगल हो तो भाई सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर। जातक अपनी बुद्धि से काम करने वाला होता है, किसी की अधिक सलाह नहीं लेता। अगर कोई काम करना हो तो जो उसके दिल में आता है वही करता है, मस्त होता है। अगर शुभ प्रभाव में मंगल हो तो जातक हर क्षेत्र में अपना दबदबा बनाना चाहता है, जिसके कारण कई बार बेकार में झगड़ा, बेकार में तकरारबाजी दूसरों के साथ जातक की हो जाती है। घूमने फिरने का, यात्राओं का शौकीन होता है और जन्मभूमि से जितना दूर कार्य करता है उतना जातक को लाभ होता है। तीसरे भाव पर दृष्टि के कारण अहंकार जातक की असफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये बात भाई अपने मन में बिठा ले कि सभी से इस तरह का व्यवहार करना है कि मैं छोटा और आप बड़े, मैं अच्छा नहीं हूं और आप बुरे नहीं हैं। इस तरह का विचार अपने मन में रखना है। समाज में जितना जश इज्जत बढ़ाने की कोशिश करोगे उतना ही इज्जत मान सम्मान कम होगा। कोई जुगाड़ नहीं लगाना, कोई कोशिश नहीं करनी कि समाज में मेरा इज्जत मान बढ़े। तो देखिए भाई कैसे आपका इज्जत मान सम्मान बढ़ता है। अपना कीमती सामान संभाल कर रखें, चोरी होने का खतरा बना रहेगा। दुकान पर नौकर वगैरह या कोई व्यक्ति कार्य करते हैं, उन पर कड़ी नजर रखें। सीसीटीवी कैमरा जितने अधिक हो उतने लगवा लें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में। इसके अलावा भाई बहन, छोटे भाई बहन, उनको इमोशंस में आकर कोई राज की बात ना बताएं, क्योंकि एक दिन वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करेंगे, क्योंकि उनसे वैचारिक रूप से मतभेद होंगे आने वाले समय में। अगर आज अच्छे संबंध है तो आने वाले समय में उनसे मतभेद हो सकते हैं। इसलिए अपना फर्ज निभाएं उनके प्रति, लेकिन कोई राज की बात ना बताएं। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है गुप्त शत्रु। जीवन में जो गुप्त शत्रु होंगे उनकी पहचान आप जल्दी से नहीं कर पाते। जब आपका नुकसान हो जाता है फिर आप उनकी पहचान करते हो, तो भाई फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जो आपके निकट व्यक्ति हैं थोड़ा सा शक की नजर से देखिए और ये पता लगाइए
कि कौन आपका सही रूप में मित्र है, कौन मित्र के रूप में गुप्त शत्रु है। अगले भाव पर चलते हैं। 10वें भाव में मंगल हो तो सीधी दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव के ऊपर। पेशे का भाव है, प्रोफेशन का भाव है 10वां भाव। शुभ मंगल बहुत अच्छा फल देता है। जातक में यूनिक गुण होते हैं, इस तरह के गुण होते हैं जो किसी किसी में होते हैं, जिसके कारण जातक का समाज में बहुत आदर मान सम्मान होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी जातक बहुत कामयाब होते देखे गए हैं, बहुत जिम्मेदार होते हैं। जो काम जातक को सौंपा जाता है पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। और भाई शास्त्रों में लिखा है कि 10वें भाव में मंगल हो तो रात को जैसे चंद्रमा चमकता है और तारे चमकते हैं, तो चंद्रमा का प्रकाश एक तरफ, तारों का प्रकाश दूसरी तरफ, तो चंद्रमा का प्रकाश फिर भी बहुत अधिक होता है। इसी तरह 10वें भाव में शुभ मंगल आ जाए तो कुंडली के सभी अशुभ दोषों को शांत करने की, कम करने की क्षमता रखता है। अब देखिए, जो दृष्टि पड़ती है वो चौथे भाव पर पड़ती है। परिवार के लिए बहुत करते हो आप, दिल से करते हो, बहुत त्याग करते हो, मगर क्या प्रॉब्लम है कि दिखावा करना नहीं आता। कभी कभी बारी में कठोरता आ जाती है तो परिवार वाले सोचते हैं कि ये हमारा करता नहीं है, जिसके कारण परिवार, खास तौर पर बीवी और बच्चों के साथ एक कोल्ड वार जैसे होती है। बिना मतलब की तकरार, एक दूसरों में फॉल्ट निकालने, नुक्स निकालने, इस तरह की बातें होती रहती है। इनसे बचे, उतना ही आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक तरक्की करोगे। जीवन में कामनाएं बिल्कुल जीरो कर दें। जो आपकी मनोकामनाएं हैं उसको बिल्कुल खत्म कर दें, फिर देखिए आप अपने जीवन में कितनी तरक्की करते हो। क्योंकि अगर किसी मनोकामना को पूरी होने में कुछ समय लग जाए, डिलेज आ जाए, रुकावटें आ जाए, तो आप आवश्यकता से अधिक मेहनत करते हो, आवश्यकता से अधिक एफर्ट्स कोशिश करते हो, आवश्यकता से अधिक सोचते हो, जिसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो भाई पैसा चला जाए तो कुछ नहीं जाता, लेकिन स्वास्थ्य खराब हो जाए तो जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर चौथे भाव में मंगल की दृष्टि के साथ और भी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो भूल कर भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना करें कि इसका रेट बढ़ेगा, मुझे इससे लाभ होगा। एकदम हानि हो सकती है। अच्छी नींद लें, नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। चाहे एक्सरसाइज छोड़ दें, लेकिन नींद पूरी लें। नींद आपके लिए सबसे अच्छा टॉनिक है। ये नहीं कि सुबह उठकर सैर पर जाना है, रात को लेट सोए, फिर सुबह जल्दी उठ गए, बिल्कुल नहीं उठना। अगर सैर नहीं हुई कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 2 दिन अगर करते हो, कोई कसरत वगैरह नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन नींद में कमी नहीं आनी चाहिए। नींद में कमी आ गई तो पूरे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, जिसका असर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। अगले भाव पर आते हैं। 11वें भाव में मंगल हो तो भाई सीधी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पंचम भाव के ऊपर। तो सफल होगा इंसान अगर शुभ मंगल हो 11वें भाव में। अमूमन इनकम के एक से अधिक साधन होंगे। जातक बहुत लोकप्रिय होगा अगर विनम्र रहेगा तो। कामनाओं की पूर्ति होती रहेगी अगर अधिक कोशिश नहीं करेगा। कामनाओं को
पूरी करने के लिए, दुश्मनों का नाश, अपने कंपटीटर्स का नाश करने में जातक पूरी तरह से सक्षम होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि दुश्मनों के कारण मानसिक चिंता नहीं लेनी, कोई तनाव नहीं लेना, क्योंकि इसका असर आपके ब्लड सर्कल पर पड़ेगा और उसका असर आपकी ब्रेन, आपके हार्ट, यानी कि शरीर के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उन पर पड़ेगा। तो भाई इसका खास तौर पर ख्याल रखना है। अगर आप घर में लड़कों में से सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं, या लड़की में सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं, तो मंगल आपके लिए शुभ है, शुभ फल देगा। तो पंचम भाव पर दृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट बात। विपरीत लिंग के लोग आपकी सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनको अपने जीवन में एंटर नहीं करने देना। अगर जीवन में है तो धीरे धीरे इनको दूर करिए, और अगर दूर ना कर सके तो इनसे कोई भी राज की बात नहीं करनी, वरना लॉन्ग रन में आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी जीवन में। कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन टेंशन फिर भी नहीं लेनी, फिर सब कुछ वापस आ जाएगा। मंगल 11वें भाव में हो। जब भी 11वें भाव में कोई ग्रह होता है, क्योंकि जो 11वां भाव होता है आमतौर पर लग्नेश का 11वें भाव का स्वामी दुश्मन होता है, इसलिए जातक में संतुष्टि की कमी होती है। तो मंगल के कारण और अग्रेसिवनेस आ जाएगी, चिड़चिड़ापन और आ जाएगा, गुस्सा रहेगा अंदर ही अंदर, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होगा। दिल की धड़कन का बढ़ना, इस तरह की बातें बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी। अगर संतान में पहली बेटी हो जाए तो आपके लिए लकी साबित होगी। शेयर मार्केट या कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट करनी हो तो जितना आपके पास धन है उसका 25% ही करें, इससे अधिक इन्वेस्टमेंट ना करें। तो भाई 12वां भाव रह गया, इस पर भी चर्चा। 12वें भाव में मंगल हो तो दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर। गुस्सा, जलन की भावना, दूसरे की तरक्की को देखकर बिल्कुल दुखी नहीं होना। मेहनत कीजिए, आप उससे अधिक तरक्की कुछ ही समय में कर लेंगे। आपका मान सम्मान कुछ ही समय में उससे अधिक हो जाएगा। इसलिए किसी की तरक्की को देखकर खुश हो कि ईश्वर जैसे आपने इसकी तरक्की करवाई है वैसे ही मेरी तरक्की करवाए। शुभ स्थिति में हो तो जन्मभूमि से दूर बहुत सफलता हासिल होती है जातक को, और धर्म के क्षेत्र में भी सफलता हासिल होती है। जो धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, धार्मिक गुरु हैं, प्रवचन वगैरह करते हैं, भजन वगैरह गाते हैं, या धार्मिक संस्था के संचालक हैं, वो बहुत कामयाबी हासिल करते हैं अगर मंगल 12वें भाव में शुभ स्थिति में हो। अब इसकी दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो अपने दुश्मन की आवश्यकता से अधिक परवाह ना करें, और अधिक सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। दुश्मनों को आएंगे जिंदगी में और चले जाएंगे, मस्त रहें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पेट के रोगों का ध्यान रखें, लीवर का ध्यान रखें। इसके अलावा ड्राइविंग वगैरह गुस्से में नहीं करनी, और इस तरह की मशीन जिसमें किसी अंग को खतरा हो आपके, पूरी सेफ्टी के साथ चलानी है जीवन में। कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए निकाल कर रख लें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा।
जहां तक हो सके लोन ना लें, कम से कम ऋण लें। अगर लेना पड़े तो कारोबार के लिए लें, बिजनेस के लिए लें, लग्जरी की आइटम्स खरीदने के लिए ऋण ना लें। बुजुर्गों की सेवा, बीमारों की सेवा जितनी अधिक करोगे उतना ही आपका अगला जन्म अच्छा रहेगा और मृत्यु का समय भी अच्छा रहेगा। पितृपक्ष में जितना आप में क्षमता है उतना दान पुण्य कीजिए, गरीबों को कीजिए, पशु पक्षियों को कीजिए, कुत्तों वगैरह को कीजिए। कुत्तों को तो हमेशा ही आप उनकी सेवा करते रहे, आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा किसी के सामने कोई वस्तु नहीं खानी, किसी के सामने कोई दिखावा नहीं करना, क्योंकि दूसरों की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव आप पर बहुत जल्दी होता है। अपनी तरक्की की बातें किसी को नहीं बतानी, आपके पास कितना संचित धन है किसी को नहीं बताना, नहीं तो भाई लोगों की नेगेटिव एनर्जी के कारण आपका नुकसान हो सकता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था मंगल के ऊपर, कि मंगल से जो सप्तम भाव होता है उससे संबंधित जो मामले होते हैं उसके प्रति कभी भी आपको गुस्सा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, विनम्रता से रहना है, तो जीवन में धन भी आएगा, सफलता भी आएगी, मान सम्मान भी मिलेगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।